लोग पूछते हैं कि ज्ञानी और भक्त में, प्रेमी में क्या फर्क है? बस इतना ही फर्क है, ज्ञानी भी भगवान को पा सकता है, प्रेमी भी पा सकता है, वैरागी भी पा सकता है। लेकिन ज्ञानी भगवान को पा तो सकता है, लेकिन ज्ञानी में वो सामर्थ्य नहीं कि भगवान को पकड़ के रस्सी लेकर के उसको रस्सी से बांध सके। ये तो एक प्रेमी ही कर सकता है, एक भक्ति कर सकता है। गिरिराज जी उठाए। पूछा किसने उठाए गिरिराज जी? किसने उठाए? किसने? श्री कृष्ण ने। पर ब्रजवासी कहते हैं कि ये बात एकदम झूठ है कि गिरिराज श्री कृष्ण ने उठाया। ये बात गलत प्रथा चल रही है सारी दुनिया में कि कृष्ण ने गिरिराज उठाया। तो फिर किसने उठाया? तो ब्रजवासी कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते याने गिरवर लियो श्री राधे जू की कृपा ते याने गिरवर लियो उठाए। ब्रज का साधक इस बात को मानता है, केवल गिरिराज नहीं, जितनी भी ब्रज में लीलाएं हुई हैं सबको दिखने में कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन शक्ति, शक्तिमान की जो शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, वो एकमात्र श्री किशोरी राधा रानी है। उनकी शक्ति के बिना कोई लीला पूर्ण नहीं हो सकती। एकमात्र उन्हीं की कृपा से श्री ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण किया। ऐसा सुंदर भाव सुखदेव जी अपनी कथाओं के माध्यम से बता रहे हैं। कथाएं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ज्यादा दूसरी विषयों का चर्चा ना करते हुए, मैंने कल ही कहा था आज एक कथा का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, उसमें आप हम सब प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत का पंचामृत कहा जाने वाला रास पंचाध्याय। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय मतलब पंचामृत। उस महारास की गाथा को शास्त्रों ने गाया। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। महाराज कितना गंभीर है उसको इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इसी एक श्लोक के ऊपर महापुरुषों ने इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं की, इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं की। ये महाराज की जो कथा सुना, आज तक आप कथा में हंसे बहुत हो, लेकिन आज रोने की बारी। और कथा वही, मैं बार बार कहती हूँ, कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। कई लोग आते हैं, कथा सुनते हैं, उसके बाद आके बोलते हैं आज तो कथा में मजा ही आ गया। अब जब वो कहते हैं मजा आ गया तो मुझे लगता है मेरी 3 घंटे की मेहनत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने 3 घंटे मेहनत की और इसको बस मजा ही आया। मजा ही लेना तो जा दुकान में जा, खाकरा जलेबी खा, मजे ले, जाके थिएटर में कोई फिल्म देख ले, मजे लेना, वहां जाके मजे ले। यहाँ मजा, आनंद तो आता ही आता है, इसमें कोई दोहराए नहीं, आनंद की वर्षा होती है, लेकिन एक हृदय में एक पीड़ा, एक हृदय में टीस बन जाती है कि जिसकी कथा हम सुन रहे हैं
ये भगवान की प्राप्ति हमें कब होगी। अगर ये भाव मन में नहीं जागा तो कहने वाले का कहना भी व्यर्थ और श्रवण करने वाले का सुनना भी व्यर्थ।